जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो गुरु रविदास जी के कौन शब्द है और क्या कहा? उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। दो दिन का दर्शन मेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। धनमाड़ी ने बाग लगाया, बीच लगाया केला। धनमाड़ी ने बाग लगाया, बीच लगाया केला। ओ धनमाड़ी ने बाग लगाया, बीच लगाया केला। धनमाड़ी ने बाग लगाया, बीच लगाया केला। वही फूल को तोड़ लिया, वही फूल को तोड़ लिया, वही फूल अलबेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। दो दिन का दर्शन मेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। एक डाल पे दो बक्सीर, एक गुरु एक चेला। एक डाल पे दो बक्सीर, एक गुरु एक चेला। एक डाल पे दो बक्सीर, एक गुरु एक चेला। एक डाल पे दो बक्सीर, एक गुरु एक चेला। अपनी करनी गुरु जवेगा, अपनी करनी गुरु जवेगा। सेवा करके चेला, उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। दो दिन का दर्शन मेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। पत्ता टूटा डाल से फिर मिलना नहीं दुहेला। पत्ता टूटा डाल से फिर मिलना नहीं दुहेला। पत्ता टूटा डाल से फिर मिलना नहीं दुहेला। पत्ता टूटा डाल से मिलना नहीं दुहेला। अब के बिछड़े नहीं मिलेंगे, अब के बिछड़े नहीं मिलेंगे। जब लगे हवा का रेला, उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। दो दिन का दर्शन मेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। उड़ जागा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला। कोटी कोटी माया जोड़ी पर लिया एक थैला, कोटी कोटी माया जोड़ी पर लिया एक थैला, कोटी कोटी माया जोड़ी पर लिया
दर्शन मेला, उड़ जाता अंश अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला, उड़ जाता अंश अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला, 2 दिन का दर्शन मेला, 2 दिन का दर्शन मेला, उड़ जाता अंश अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला, उड़ जाता अंश अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला। चरणों में विराजमान पूज्य संत वृंद, जिनके आशीर्वाद से आज हमारा जो ये समाज है वो एक अपने संसार के अंदर, विश्व के अंदर, अपने देश के अंदर एक ऐसी आभा, ऐसी छवि बनाकर चल रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि अपने पूरे समाज के अंदर आज यदि संतों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है तो वो अपने रविदास समाज के पास है। अपने किसी भी हिंदू धर्म के अंदर, अपने किसी भी समाज के पास इतनी बड़ी संतों की श्रृंखला नहीं है। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम उनके चरणों में यहाँ पर मौजूद हैं। पूज्य संत सोमनाथ जी के शोक सभा में हाजिर पूज्य संतगण, पूज्य मातृशक्ति, दूर दूर से आए भक्तजन और शोक संतक परिवार, जिस प्रकार से हम सब लोग आदरणीय संत जी से परिचित थे और अपना तो उनसे रिश्तेदारी का भी एक करीबी का नाता था। और मैंने देखा कि नौकरी में रहते हुए कुछ समय उनकी अम्बाड़ा के पास साहा में पोस्टिंग रही बिजली बोर्ड में, तो वो नौकरी तो करते थे लेकिन वो नौकरी से कभी संतुष्ट नहीं हुए। उनका ध्यान इसी तरफ रहता था कि मैं कितनी जल्दी इस दुनिया से छुटकारा पाकर, इस दुनियादारी से छुटकारा पाकर एक संतों की श्रृंखला में शामिल हों। और वो धीरे धीरे करते करते उनके अंदर जो एक संत थे वो तो बहुत पहले ही जन्म ले चुके थे। वो नौकरी बेशक कर रहे थे, आजीविका के लिए करना पड़ता है, लेकिन वो उनके अंदर एक संत जो थे, श्रेष्ठ संत थे, वो बहुत पहले जन्म ले चुके थे। लेकिन हमारा कम सौभाग्य रहा, हमारा दुर्भाग्य रहा कि बीमारी के चलते बहुत लंबे समय तक वो बीमारी से लड़ते भी रहे। लेकिन आज हमारे लिए बड़े शौक की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। साथियों, पूज्य मातृशक्ति जो संत वृंद हैं, ये लोग जो हैं ये ईश्वर के बनाए हुए विशेष कृति होते हैं। और ये अपना जो ये सृष्टि है, अपनी ये जो सृष्टि है, ये कोई अच्छे पहाड़ पौधों से, नदियों से ही सुंदर नहीं होती, ये अच्छे लोगों से ही सुंदर बनती है। और अच्छे लोग इस धरती पर आते हैं और इस धरती को, इस समाज को सुंदर बनाकर चले जाते हैं। वो चले तो जाते हैं लेकिन उनकी बनाई हुई सुंदरता फिर भी कायम रहती है। ऐसे ही हमारे संत जी थे, हमारे सोमनाथ जी थे, हमारे बहनोई भी थे, हमारे रिश्तेदार थे। तो आज मैं उनके चरणों में नमन करता हुआ ईश्वर से, परम पूज्य गुरु संत महाराज जी सभी वृंद बैठे हैं, परम पूज्य संत रविदास जी के चरणों में उनसे प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य संत जी को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। धन्यवाद। ते नर दोजख जाएंगे सतबख रविदास, जीवन ज्योति कैसे जगे कैसे होए अंत, रविदास मानस ना जानिए जानत है भगवंत, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बन चला जंजीर, जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मलीन ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मलीन संत सोमनाथ जी महाराज को मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, डेरा बेगमपुरा कंदवाली की तरफ से और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन हरियाणा प्रांत की तरफ से महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में विनती करता हूँ कि हे परमात्मा जी, जहां जहां जाओ तहां तेरी सेवा, जहां भी संत सोमनाथ जी महाराज विराजमान हो उनको अपने सेवा सिमरन सत्संग की सेवा उनको बख्शिश करते रहना और अपने चरणों में
उनको हमेशा स्थान देते रहना, क्योंकि गुरु रूप गुरु प्यारी साशक्ति संत सोमदास जी महाराज के साथ मेरा भी बहुत समय से तकरीबन 25 साल पुराना मेरा संबंध रहा है। क्योंकि ये दास भी, मैं भी हरियाणा बिजली बोर्ड से रिटायर हुआ हूँ। मेरी पोस्टिंग हेड ऑफिस में होती थी, तो हेड ऑफिस में मैं सर्विस करता था, तो मेरे पास अक्सर सोमदास जी महाराज अपने कई कामों के लिए, क्योंकि वो भी बिजली बोर्ड में ही थे, तो मेरे पास अपने कई कार्यों के लिए, ऑफिस के कार्यों के लिए जाया करते थे और मेरे पास बैठते थे, उठते थे, लंगर वगैरह चखते थे। एक बार मुझे याद है वो किस्सा, तकरीबन काफी पुराना किस्सा है, कि एक बार संत सोमदास जी महाराज अपने जीपीएफ से कुछ पैसे निकलवाने के लिए पंचकुला मेरे पास गए और कहने लगे कि स्वामी जी, मैंने जीपीएफ अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मेरा जीपीएफ का जो ऑर्डर है वो पास नहीं किया जा रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पता करता हूं। मैंने उस कंसर्न ऑफिस में जाकर के पता किया, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन था और उनके एससी को वहां से चिट्ठी लिख रखी थी कि भाई ये एक ऑब्जेक्शन है, इसको रिमूव करके भेज दिया जाए, तो इनका जीपीएफ का जो पैसा है वो हम रिलीज कर देंगे। ज्यादा पैसा नहीं था, 80,000 रुपए, 82,000 रुपए उन्होंने अप्लाई किया था, मुझे याद है अच्छे तरह से। 82,000 रुपए उन्होंने अपने जीपीएफ से अप्लाई किया था, कोई काम होगा उनको, तो वो ऑब्जेक्शन के लिए वहां लेटर लिखा हुआ था उनके ऑफिस में, जहां वो सर्विस करते थे एससी के पास। तो मैंने कहा भाई महाराज जी, इसमें तो ऑब्जेक्शन है और आपके एससी को लेटर लिखा हुआ है, और जैसे ही वहां से आ जाएगा मैं सेंक्शन करवा दूंगा। तो महाराज जी मेरे से कहने लगे कि स्वामी जी कोई बात नहीं, मुझे तो पैसे की बहुत जरूरी, मुझे पैसे की आवश्यकता थी, मैं कैसे न कैसे करके, मेरे पास 60,000 रुपए अवेलेबल हैं, मेरे पास 22,000 रुपए की और कमी है। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, जो उनके साथ मेरी बातें हुई, 22,000 रुपए मेरे पास कमी है और पता नहीं कब सेंक्शन होगा। अगर वो पैसे मेरे पूरे नहीं होते मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, आपकी 22,000 रुपए की जो पूर्ति है मैं कर दूंगा। और मैंने कहा महाराज जी, लेकिन इसके लिए आपको रात को मेरे पास रुकना पड़ेगा। कहने लगे कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगा। और मेरे पास रात को रुके, मेरे घर पर उन्होंने मेरे पास रुके और मैंने अगले दिन उनको 22,000 रुपए दिए। 4 दिन के बाद उनका मेरे पास फोन आया कि स्वामी जी अब मुझे मेरा जीपीएफ सेंक्शन मत होने देना, क्योंकि मैं 22,000 रुपए का जो इंतजाम है मैं अगले हफ्ते तक 22,000 रुपए का इंतजाम कर दूंगा और आपके वापस भेज दूंगा। तो इस तरह की मेरी बातें हुआ करती थी। तो ऐसे संत महापुरुष, गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, बिरले ही संत महापुरुष होते हैं, क्योंकि संत कभी मरते नहीं है। संत कभी मरते नहीं है, संत अपने विचार छोड़ जाते हैं और संत अपने विचार छोड़कर हमारे बीच में से शारीरिक रूप से जाते हैं, उनके विचार हमारे बीच में होते हैं, उनको ग्रहण करने की जरूरत होती है। मैं 29 तारीख को यहाँ पर, मैं उस दिन संस्कार वाले दिन नहीं आ सका, 29 तारीख को मैं यहाँ आया, माता जी से मिल के गया, बैठ के गया, काफी देर मैंने उनके साथ बिताया और बड़ी याद आ गई, आंखों में आंसू आए, क्योंकि बहुत बड़ा प्यार था उनका। तो ऐसे संत कभी मरते नहीं है। जीवन ज्योत कैसे जगे, कैसे हुए अंत, रविदास मानस ना जानिए, जानत है भगवंत। वो परमात्मा ही जानता है कि हमारे जीवन की ज्योति कैसे जलती है और कैसे हमने कहाँ जाना है। जो दिन आवे सो दिन जाहि, करना कुछ रहने तरनाही। जाना सभी ने है, मरना सभी ने है, लेकिन मरने के तरीके अलग अलग होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मरने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक तो वो इंसान होता है जो मर करके चला जाता है और उसको दुनिया याद करती है, और एक वो इंसान होता है जो चला जाता है, खा पी करके चला गया, ऐसो आराम करके चला गया, और उसको फिर जाने के बाद भी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ यहाँ से चला गया, क्योंकि वो कर्मों के अनुसार होता है। कई लोग दारू पी करके चले जाते हैं, नशा करके चले जाते हैं। अभी शेरवाल साहब बोल के गए कि हमारे लोग जो है ना नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा कि भाई नशे करने की जरूरत नहीं है, शिक्षा की तरफ दौड़ो, सतविद्या को पढ़े, प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे बिन विद्या नर को जाना जान। भाई विद्या के बिना आज हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने विद्या प्राप्त की, तभी तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज दुनिया में बाबा साहब का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है।
आज कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, बाबा साहब के बिना नहीं चलती। बाबा साहब का फोटो कंधे पर लगा करके चलती है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें हमारी वोट चाहिए। तो आओ, मैं ज्यादा न बोलता हुआ, समय थोड़ा है, मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और ब्रह्मज्ञानी संत सोमदास जी महाराज को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और फिर एक बार दोबारा से सोमदास जी ने ये पौधा लगाया था, इतनी साथ संगत शायद उनके जितने जी भी कभी न देखी गई जितनी आज उनके दुख के शोक सभा में शामिल हुए हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जैसे उनके जितने जी यहाँ आते रहे और इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाया और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग उन्होंने खड़ी करी, तो इसको आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा, जैसे संतों ने बताया, अपना योगदान दे करके इसको कायम रखें। ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और जो उन्होंने अपने जीते जी अपने बड़े बेटे जसविंदर जी को पगड़ी पहनाई है, मेरा इनसे भी अनुरोध है, जैसे उन्होंने प्यार से संगत को जोड़ा है, इन सब का ऐसे ही प्यार बना रहे और ये डेरे में आते रहे और कोई भी किसी को परेशानी न हो। चाय के टाइम चाय, दूध के टाइम दूध, इनको रोटी के टाइम रोटी दी जाए। तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आप उनके नक्शे कदम पर चल करके, उन्होंने थोड़ी सी जमीन हमने उनको दे दी, महाराज ने हमारे ऊपर कृपा करी इतनी, तो हमने क्या दिया, गुरु महाराज ने इतना दिया, हम इसको अपना टाइम दे करके ऐसे ही चलाएंगे जैसे वो चलाते रहे। दास महाराज की जो बोले सोन पे। एक जरूरी सूचना, चौदह जनवरी को दिन रविवार सुबह 10 बजे महान कीर्तन दरबार सजाया जाएगा शीशगढ़ आश्रम में, दयालगढ़ में,